जीता हुड्डा बड़ौदा हल्का से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, टिकट मांगना तो अधिकार है सब। लेकिन कांग्रेस में गेटिंग सीटिंग का फार्मूला लगता है, भालू की टिकट तो कटेगी नहीं, आपको टिकट कैसे मिलेगी? भाई गेटिंग सेटिंग नहीं चलेगी, सर्वे चलेगा। सर्वे के हिसाब से जो भी मजबूत उम्मीदवार होगा उसको हमें टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। सर्वे करा करके जो भी अच्छा आदमी हो उसको टिकट दी जाए, हमें कोई एतराज नहीं। लोगों में ये चर्चा है कि जो कृष्ण हुड्डा था बहुत मजबूत आदमी थे वह, लेकिन उसके मुकाबले में जीता हुड्डा ना बहुत कमजोर है राजनीतिक मामला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गांव कटवाड़ के अंदर मौजूद है। गांव कटवाड़ के अंदर आंखों का कैंप लगाया गया है जीता हुड्डा के द्वारा। जीता हुड्डा ये अपने पिताजी स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा के याद में ये कैंप लगाया गया है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हुड्डा साहब, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हरियाणा उत्सव का गाँव कटवाड़ में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। तो आप लगातार कैंप लगा रहे हो अभी तक, तो कितने लोगों की आंखों की आप रोशनी बन चुकी है? लगभग 1000 आदमियों से ऊपर तो लोगों की आंखें की रोशनी बन चुकी हैं। और 200, 300, 400, 500 चश्मे हर गाँव में जाते हैं। दवाइयाँ तो बेराई नहीं की दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हाँ, निःशुल्क, सबके में निःशुल्क। तो क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? प्रक्रिया कैंप लगाते हैं। कैंप में जिसको मोतियाबिंद का शिकायत होती है उसको यहाँ से बस में बिठा करके इंदिरा गांधी आईज हॉस्पिटल गुड़गांव ले जाया जाता है। वहाँ उसकी आंख बना करके एक दिन के बाद उसको वापस यही गांव में छोड़ दिया जाता है। गांव के अंदर वापस गांव के अंदर, बस के अंदर ही। जी, तो आप जैसे बड़ौदा हल्का में इस तरह लगातार कैंप लगा रहे हो, अगर मान लीजिए आप सत्ता में आ जाते हो और एमएलए बन जाते हो, क्या ये सेवाएं तब भी जारी रहेगी? हाँ, ये सेवाएं तो जारी रहेंगी और बढ़ाएंगे और बढ़ावाएंगे। हाँ, बढ़ाने ही सोच रहे हैं। आपके फादर साहब ने हल्के में बहुत सारे काम करे हैं, तो किस तरह के काम करे और आप उन कामों को किस तरह से ताज़ा बनाए रखोगे? देखो, चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा के तो मुकाबला हमारे से नहीं हो सकता। उन्होंने 36 बिरादरी के हर गांव में गरीब आदमियों के बच्चों को नौकरी लगाने का और गांव के विकास करने का, हर गांव में जो भी विकास की जरूरत थी वो काम कराए। और बड़ौदा हल्का में 13-14 नए पावर हाउस लगवाए। गांव से दूसरे गांव तक सभी गांव में 20-20 फुट 22-22 फुट चौड़ी सड़कें बनवाई। उन्होंने जो विकास कराया, शायद ही बड़ौदा हल्का में किसी विधायक ने इतना विकास किया। लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि जो कृष्ण हुड्डा था बहुत मजबूत आदमी थे वह, लेकिन उसके मुकाबले में जीता हुड्डा ना बहुत कमजोर है राजनीतिक मामला में। देखो, हम तो कोई राजनीति की तो कोई ऐसी बात है नहीं भाई। श्री कृष्ण हुड्डा का तो मुकाबला हमारे से नहीं हो सकता। प्रयास करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें। वो जिस तरह भलाई के काम करते थे लोगों के बीच में जा करके, हम भी उस प्रयास के तहत है कि छोटा आँखों का कैंप हम भी लगवाते हैं। और ये प्रयास है, उनका मुकाबला मेरे से नहीं हो सकता। तो जीता हुड्डा बड़ौदा हल्का से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, टिकट मांगना तो अधिकार है सबका, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस में गेटिंग सीटिंग का फार्मूला लगता है, भालू की टिकट तो कटेगी नहीं, आपको टिकट कैसे मिलेगी? देखो, गेटिंग सेटिंग का तो देखो, मेरे को तो ये लगता है कि गेटिंग सेटिंग जो होती है ना, गेटिंग सेटिंग में अगर टिकट मिलती, आज तक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ौदा हल्का में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए ना, तो जिसके परिवार से जो एक्सपायर होता है उसी परिवार को टिकट दी जाती है। यहाँ टिकट नहीं दी, गेटिंग सेटिंग होती है तो वहाँ हमारे ऊपर भी लागू होती है। और गेटिंग सेटिंग की जो बात है वो आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि भाई गेटिंग सेटिंग नहीं चलेगी, सर्वे चलेगा। सर्वे के हिसाब से जो भी मजबूत उम्मीदवार होगा उसको हमें टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। सर्वे के हिसाब से अगर बाई इलेक्शन में भी सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाती तो बाई इलेक्शन में भी टिकट सर्वे के हिसाब से मेरी थी। और मैं तो अब भी कहता हूं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस हाईकमान को कि वह सर्वे कराएं। सर्वे करा करके जो भी अच्छा आदमी हो उसको टिकट दी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। मौजूदा विधायक है नहीं, मौजूदा विधायक है, उसका भी सर्वे करा लो। सर्वे कराओ सबका, जो अच्छा लगे, लोग जिसको अच्छा बताएं, लोगों को जो अच्छा लगे उसको टिकट दी जाए। जीता हुड्डा को अगर टिकट नहीं मिलती है, क्या ये जो सेवाएं हैं तब भी जारी रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये सेवा है, ये तो अब चुनाव आ गया, ये सेवाएं मैं 1.5-2 साल से करने लग रहा हूँ। 1.5-2 साल पहले कोई चुनाव नहीं था। ये मैं चुनाव के चक्कर में नहीं कर रहा सेवा। ये सेवा तो मैं मेरे पिताजी श्री कृष्ण हुड्डा की याद में कर रहा हूँ, ना कि इलेक्शन के लिए। ये सेवाएं तो
हमारी दादी भी इसी तरह करती थी, हमारे पापा भी इसी तरह करते थे। और हमारा भी प्रयास है कि हम अपनी दादी और अपने पिताजी के दिखाए हुए पचनों पर चल करके लोगों की सेवा इसी तरह करते रहे। और ये सेवा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ौदा हल्का ने 3 बार मेरे पिताजी को विधायक बनाया, 3 बार मेरे पिताजी को विधायक बनाया। मैं तो बड़ौदा हल्का का इतना बड़ा एहसान है कि बड़ौदा हल्का का जो एहसान है उसका ब्याज भी नहीं उतार सकता। मैं तो भाई, हम तो इतने जीवा हैं, इतने बड़ौदा हल्का की इसी तरह सेवा करते रहेंगे। तो एक विधायक के पुत्र होने के नाते तो क्या संदेश देंगे बड़ौदा की जनता को? बड़ौदा की जनता को तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, बड़ौदा की जनता ने साफ छवि और अच्छे आदमी को विधायक बनाना चाहिए। अगर मेरी भी छवि ठीक नहीं है, अगर बड़ौदा हल्का को मैं भी अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को भी विधायक नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा आदमी हो, जो साफ छवि का हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो चरित्रहीन ना हो, ऐसे आदमी को विधायक बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है।